तेल अवीव में भीषण बमबारी जारी है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए हैं। हमले के बाद भारी तबाही का मंजर देखने को मिला है। तो तेल अवीव में भीषण बमबारी जारी है। इससे पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और एक बार फिर से ईरान का हमला, बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। हमले के बाद भारी तबाही, ये देखिए तस्वीर, आसमान में धुआं नजर आ रहा है। एक के बाद एक धमाके यहाँ पर हुए हैं। रिहायशी इलाकों में भी हमले जारी। अब ईरान का तेल अवीव में विध्वंसक वार, तस्वीर एक साथ कई ईरानी मिसाइलों से किए गए हमले की, जहां तेल अवीव में हमले के बाद मची भारी तबाही। तो तेल अवीव पर लगातार हमले हो रहे हैं और ये लेटेस्ट तस्वीर है जहां साफ है कि किस तरीके से एक साथ ईरानी मिसाइलों ने वार किया है। और तेल अवीव जाफा से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। हमले के बाद हर तरफ बर्बादी देखने को मिल रही है। ईरानी हमले में तेल अवीव की कई इमारतें तबाह हो गई हैं। ये देखिए कैसे वाहन क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहे हैं, जलकर खाक हो चुके हैं। अब तेल अवीव में ही ईरान के विध्वंसक हमले की एक और तस्वीर। ईरान जिस तरीके से लगातार वार कर रहा है, कई इमारतें खंडर बन चुके हैं। सड़क पर बिखरी इमारतों के मलबे की ये वो तस्वीर है, जहां देखिए कैसे राहत और बचाव काम भी जारी है। और सुलेमानिया और इरबिल में कुर्द लड़ाकों पर घातक हमले किए जा रहे हैं। इराक ने कुर्द लड़ाकों के मुख्यालयों को निशाना बनाया है। कुर्द लड़ाकों को चुन चुनकर IRGC मार रही है, अटैक किए जा रहे हैं। तो कुर्द लड़ाकों पर घातक हमलों की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। इरबिल में, सुलेमानिया में कुर्द लड़ाकों पर ये हमले जारी हैं। और बड़ी खबर है जहां पश्चिम ईरान पर जोरदार हवाई हमले हुए हैं। अमेरिका और इजरायल ने हमलों को अंजाम दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबरें हैं जहां हमलों के दौरान जोरदार धमाके भी सुनाई दिए गए। पश्चिमी ईरान, अमेरिका और इजरायल का वार। और ईरानी नौसेना पर इजरायल का हमला, मिसाइल लॉन्चर्स को टारगेट किया गया है। नौसेना की शिप पर हमले का वीडियो भी सामने आया है। तो देखिए दावे किए जा रहे थे और अब इससे जुड़ा वीडियो सामने आया है जहां ईरानी नौसेना पर इजरायल ने हमला किया है। बड़ी खबर है जहां श्रीलंका के उप विदेश मंत्री ने 87 मौत की पुष्टि भी की है। अमेरिकी सबमरीन ने युद्धपोत पर हमला किया था। श्रीलंका के पास हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत डूबा। भारत के पोर्ट से ईरान लौट रहा था युद्धपोत। तो हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत डूबा, ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां श्रीलंका के पास हिंद महासागर में टारगेट किया गया। भारत के पोर्ट से ईरान लौट रहा था युद्धपोत और अमेरिकी सबमरीन ने युद्धपोत को हिट किया। और ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। ईरानी वॉरशिप अमेरिका ने डुबोया, ऑपरेशन चलाया और बर्बादी। हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत पर अमेरिका का ये बड़ा हमला है। ईरान के आयरिस तेना युद्धपोत को अमेरिका ने निशाना बनाया। अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बी से टॉर्पीडो अटैक का इस्तेमाल किया गया। बड़ी बात यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। श्रीलंका के पास अमेरिकी पनडुब्बी ने युद्धपोत को डुबोया। खास बात, युद्धपोत में 180 लोग सवार थे, तो आप समझ सकते हैं भारी नुकसान। ईरानी वॉरशिप से 87 शव बरामद किए गए हैं। 32 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है। श्रीलंका नेवी का सर्च ऑपरेशन जारी है। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने इस बात की जानकारी दी है। चलिए इस बीच आपको बता दें, तस्वीरें आप फ्रंट से देख चुके हैं, लेकिन अब इन्हीं तस्वीरों के आधार पर करते हैं चर्चा की शुरुआत, क्योंकि ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी सर, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वही रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड AVM OP तिवारी सर भी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं और साथ ही रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन DK पांडे सर भी है हमारे साथ। तिवारी सर, सबसे पहले सवाल उसी आधार पर, क्योंकि लगातार अलग अलग फ्रंट पर हुए हमलों में मिली कामयाबी के बाद ही हम देख रहे हैं कि दायरा बढ़ता जा रहा है। दोनों ये साफ कर चुके हैं कि सब कुछ हमारे निशाने पर है, सब कुछ हमारी रेंज पर है। ऐसे में ना सिर्फ US काउंसुलेट, US एम्बेसीज, यहां तक कि US के ऑफिसर्स कहां पर है, इनको टारगेट किया गया। वहीं तेल अवीव में जिस ग्रेविटी के साथ इस वक्त ईरान हमलों को अंजाम दे रहा है सर, ये सिचुएशन किस लेवल तक और इग्नाइट होती हुई अब नजर आ रही है? क्योंकि आज ये सवाल डे 5 को देखते हुए सर। बिल्कुल देखिए
सबसे पहली चीज़ ये है कि ईरान ने भी क्लियर कर दिया था कि वो जो अमेरिका के जो भी बेसेस हैं पहले मिडिल ईस्ट में उनको टारगेट करेगा, उसने पहले बता रखा था। और अमेरिका के आज की अभी तक 19 करीब बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में जिनको ये टारगेट कर रहा है। लेकिन जो दो मेन हैं, मुख्य हैं, कतर में जहाँ पर इनका सेंट्रल कमांड का जो ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स है, नेवल बेस है, 5th बहरीन में 5th फ्लीट की नेवल जो बेस है उसको, वो मेजर हैं जिनको ये टारगेट कर रहा है। यूएई में भी 2 एयरफील्ड्स हैं इनके, वहाँ टारगेट किया इन्होंने। तो जो ये इनिशियली इन्होंने वहाँ शुरू किया, उसके बाद इन्होंने जहाँ जहाँ अमेरिकन्स हैं या अमेरिकन इनको लगा कि अमेरिकन मिलिट्री के लोग हैं या इवन इनके जो डिप्लोमेट्स हैं या होटल्स में रह रहे हैं या किसी भी कॉम्प्लेक्स में रह रहे हैं, वहाँ भी इन्होंने टारगेट करना शुरू किया। और जो तीसरे दिन इन्होंने जो ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ भी इन्होंने टारगेट करना शुरू किया, इसलिए क्योंकि वहाँ से ऑयल एनर्जी पूरी जो है अमेरिका और यूरोप में जाती है। तो ये ईरान ने अपना दायरा इस हिसाब से बढ़ाया और साथ ही साथ इन्होंने तेल अवीव पर जो है वहां तक पहुंच गए। इजराइल में एक बहुत बड़ी बात है। तो ईरान ने अपना कम नहीं किया है, लेकिन हमें पता है कि ईरान के पास उसकी ताकत मैच नहीं कर सकता अमेरिका की, खास करके एयरफोर्स के मामले में एयर पावर इनकी कम है। नेवल प्रेजेंस आपने देखा इनकी है कि इन्होंने पनडुब्बी भी सबमरीन को डुबा दिया। बावजूद उसके मैंने डे 5 की बात की तो 1000 से ज्यादा सिविलियंस की मौत की खबर आ चुकी है। लेबनान, कुवैत, इजराइल, इराक, यूएई, बहरीन, ये वो फ्रंट है जहां पर अभी तक हमलों को अंजाम देते हुए बड़े दावे प्रगति किए जा चुके हैं।